हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। नवीन अखिल महाराष्ट्र मथाडी ट्रांसपोर्ट और जनरल कामगार संगठन के कई कामगार आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 492 कामगार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सहारा अधिकार से बात करते हुए इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप मागरे ने बताया कि वर्कर राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर नवरत्न कंपनी में काम कर चुके हैं। ये कंपनी चेंबूर में स्थित थी। इसमें टोली नंबर के कामगार की संख्या है 195 यानी 195 और साल 2002 से 452 वर्कर्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इन कामगारों की जगह दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कामगारों को अपॉइंट किया गया। ये सबसे पहली नाइंसाफी हुई इनके साथ। न सिर्फ इतना, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर महाराष्ट्र मथाडी एक्ट 1969 के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। महाराष्ट्र मथाडी हमाल और अन्य मैनुअल वर्कर्स रोजगार और कल्याण का विनियम अधिनियम 1969 के तहत असुरक्षित मैनुअल श्रमिकों के लिए रोजगार की शर्तों, कल्याण सुविधाओं और स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को विनियमित किया जाता है। सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 1, इस अधिनियम के तहत असुरक्षित कर्मचारी को अनुसूचित रोजगार में लगे मैनुअल कर्मचारी के रूप में परिभाषित किया गया है। सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 2, इस अधिनियम के तहत विभिन्न बाजारों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई है। इसमें किराना, धातु, कागज, लोहा और इस्पात, कपास, कपड़ा, सब्जियां, परिवहन और रेलवे और क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग बोर्ड शामिल है। सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 3, इस अधिनियम के तहत माथाडी श्रमिकों को हर महीने बोर्ड से मासिक वेतन के साथ साथ पीएफ, ग्रेजुएटी, मेडिकल लाभ, बोनस, छुट्टी वेतन वगैरह जैसी सामाजिक सुरक्षा मिलती है। सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 4, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को श्रमिक कल्याण की योजनाओं को संचालित करने के लिए बोर्ड का गठन करने का अधिकार है। इस कानून के तहत टैक्स डिडक्शन सिस्टम, जिसे टीडीएस कहा जाता है, वो उसकी राशि प्रति मजदूर 30,000 के लगभग बनती है। इस संदर्भ में 2004 में जजमेंट आ गया था, जिसमें 8% डीए मजदूरों को देने की बात थी और इसकी कुल राशि प्रति मजदूर 1.5 लाख रुपए है। मजदूरों का समाज में योगदान अहम है और उन्हें सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। मजदूरों की अहमियत इस वजह से भी है कि वे किसी भी देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। मजदूरों के योगदान को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से मुंबई के गर्मी में सुबह से शाम तक मजदूरों का प्रदर्शन आज़ाद मैदान में देखा जा रहा है, उससे उनकी तकलीफों का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार इन मजदूरों के हित में कौन सा निर्णय लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। इस समय हम आज़ाद मैदान में हैं और यहाँ पर नवीन अखिल महाराष्ट्र मथाडी ट्रांसपोर्ट और जनरल कामगार संगठन के कई सारे वर्कर्स हैं। सूत्रों से ये पता चला है कि जो वर्कर्स ये फैक्ट्री में काम करते थे, तकरीबन साल 2000 से लेकर अभी तक 2024 तक इनकी जो डिमांड है, जो वेजेस है और इनके बहुत सारे डिमांड है, वो उन्हें पूरा नहीं किया गया है। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज चैनल। सूत्रों के हवाले से पता चला कि जो वर्कर्स यहाँ पर धरना दे रहे हैं,
इन्हें मिसयूज़ किया गया है और इनके बेसिस को भी नहीं किया गया है और उनके डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। ये सारा मामला क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। ये सारे जो वर्कर ये सेंट्रल के जो PSU है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, ये इनके एम्प्लॉयज़ हैं। आरसीएफ के ऑलमोस्ट 452 एम्प्लॉयज़ और अभी के फिलहाल टोली नंबर 195 के वर्कर्स। 195 जो अंदर काम कर रही थी, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल नेक्सस है जो अपोजिशन पार्टी के कुछ MLCs हैं जिनके और कंपनी के कुछ ऑफिसर्स के सिंडिकेट्स हैं, इनको रिप्लेस करके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर किया जा रहा है। आपको पता होगा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र माथाडी एक्ट है जिसके अंदर वर्कर्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है और जो पोर्टल जॉब है या माथाडी का जो खाली का जॉब है वो सारा चीज़ रजिस्टर्ड वर्कर ही किया जाता है। ऐसे होते हुए भी कुछ लीडर्स ने इन लोगों को गुमराह करके इनको बताया गया कि कंपनी बंद होने वाली है इतनी बड़ी, ये सब करके 2002 में इनको बाहर निकाला गया है। इनके साथ में तब के जो गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर के थे साहब, उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे उन्होंने बताया गया था कि अगर इनको BRS लागू करना है तो क्या करना होगा। और सारे पॉइंट्स को उन्होंने बाकायदा लिख के तो दिया हुआ है बट वो सिर्फ पेपर पे रह गया तरह की तरह और इनको कायदे से नहीं बिना कायदे से बाहर निकाला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके लिए आपको बताना चाहूँगा कि जो सन 2000 से 2002 तक इन्होंने 18 महीना वर्कर्स ने काम किया है। उस टाइम पे DRS अलाउंस, आपको पता होगा DRS अलाउंस कोई भी वर्कर का रुकाया नहीं जा सकता। ऐसे भी RCF ने तब क्योंकि हाईकोर्ट में पिटिशन किया था तो वर्कर रुके थे, बाद में इनको ज़बरदस्ती BRS दिया गया, इनको गुमराह करके बताया कि कंपनी बंद हो रही है और आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे कर करके एक एक को घर से उठा के कुछ गुंडों ने इनसे सिग्नेचर दिए गए हैं, डरा के सिग्नेचर दिए गए हैं और हम 22 साल बाद में भी उनका बकाया दिया नहीं। सिर्फ यही मैटर नहीं है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा टोली नंबर 195 जो अभी अंदर कंपनी में है, अब जो MLC कोई और वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन वर्कर्स के थ्रू एक इलीगल एग्रीमेंट बनाया जाता है। उसमें जो पॉइंट्स जो माथाडी एक्ट में है उसके पूरे खिलाफ होने के बावजूद जो एग्रीमेंट में पॉइंट्स डाले जाते हैं वर्कर्स के अगेंस्ट और इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 10 महीना हो गए ये भी वर्कर्स बाहर है। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है जिसमें करोड़ों की हेरफेर चल रही है। RCF के एम्प्लॉयज़, मैं तो नाम लेना चाहूँगा, ED से लेके HR डिपार्टमेंट के ED से लेके सारे ऑपरेशंस के ED तक इसमें शामिल है। कम से कम 400 से 500 वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स उड़ीसा और इतर राज्य से लेके जाके काम में लगाया जा रहा है। और यहाँ के महाराष्ट्र के स्थानिक जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं इनको ऐसे घर में बिठाया जा रहा है। सर, वर्कर्स की एक्ट भी है हमारे संविधान में। हमारे दर्शकों को बताइए कि जब इनका रिक्रूटमेंट उस चेंबूर की कंपनी में हुआ था, उस कंपनी का नाम क्या है, फिर बाद में कितने महीने या कितने सालों तक इन्हें रखकर इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई और अभी इस वक्त आज़ाद मैदान में आप लोग किन डिमांड को लेकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं? आपकी डिमांड क्या है? हम लोग पिछले 5 दिन से यहाँ पे बैठे हुए थे। सरकार से तो हमारी यही दरख्वास्त है कि जहाँ पे माथाडी वर्कर्स एक्ट लागू है, RCF पहले बात तो ये सेंट्रल की नवरत्न कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर ये एक्ट्स जो अगर वायलेट किए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट ने ही इम्प्लीमेंट किए हैं, गवर्नमेंट ने ही अपडेट किए हुए हैं, तो ये बहुत ही हमारे खेदजनक है, खेदपूर्ण है, कंडेम दिस। उसी के साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू रिकन्सिडर री-एम्प्लॉइंग दीज वर्कर्स, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं वो माथाडी का काम नहीं कर सकते। इससे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। 43% जो लेवी मिलती है गवर्नमेंट को इन वर्कर्स के थ्रू वो भी डूब रही है, साथ में वर्कर्स को भी अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स को रोज़ लाया जा रहा है। कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर्स जो वहाँ के जो लीडर है, यूनियन लीडर जो है वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके फेवर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम दिया जा रहा है। which is loss to the company and to the workers as well। मतलब ये वर्कर्स भी सफ़र कर रहे हैं और कंपनी भी सफ़र कर रही है। तो हमारी दरख्वास्त है कि इनको रिकन्सिडर किया जाए। टोली नंबर 195 के जो गेट पासेस इलीगली रुकाए हैं, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, वो जजमेंट्स का कंटेम्प्ट करके RCF ये सब कर रही है। इसी के खिलाफ हम लोग अपार्ट फ्रॉम वेजेज और आपके 5 डिमांड क्या है? गवर्नमेंट की यही है कि जो TDS का प्रॉब्लम है, जो 2010 से वहाँ पे रुका पड़ा है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि वर्कर्स को TDS जो चार्ज किया गया था, इसमें डबल TDS लगाया गया था, वो वेव ऑफ होगा। अगर ये पूरा कंप्लीट होता है, TDS मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक वर्कर को कितना बेनिफिट होगा? देखिए, ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होगा, पर हर वर्कर को कम से कम 1 साल का कम से कम 3 से 3.5 हज़ार रुपये का फ़ायदा होगा। ये एक्यूमुलेटेड है कम से कम 8 से 10 साल का। तो नहीं बोल के भी अगर आप देखेंगे तो 2002 तक का इनका बकाया होने के हर वर्कर का, नहीं बोल के भी कुछ भी
10 से 15 हज़ार वो होता है। साथ में जो 8% का जो बोल रहे हो जो DA है वो हर वर्कर का 2002 के रिकॉर्ड के हिसाब से 25 to 50,000 के बीच में। दूसरी डिमांड क्या है? दूसरी डिमांड यही है कि इनको रिकन्सिडर किया जाए, इनको री रजिस्टर करके वहाँ पे माथाड़ी का जो काम है वो सब दिया जाए और टोली नंबर 195 जो है उनको गेट पास जो आइडियली देना चाहिए वो उनको देके उनके राइट्स रिजर्व करने चाहिए। दर्शकों, ये थे प्रदीप मगरे, जनरल सेक्रेटरी नवीन अखिल महाराष्ट्र माथाडी ट्रांसपोर्ट और जनरल कामगार संगठन से, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार से निवेदन किया है और ये धरना प्रदर्शन का जो सोल इंटेंशन है वो वर्कर्स के TDS से लेकर बहुत सारे डिमांड है जो पूरा अभी तक नहीं किया गया है, उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर एक वर्कर भी इस संस्था से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, वेलकम टू सहारा न्यूज़ चैनल। जैसे आपके सेक्रेटरी ने बताया कि TDS से लेकर बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं, वर्कर्स का एक्ट होता है संविधान में, इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया है और आपको उसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा हम लोग का तो कहना ये है कि जो हमारा TDS बचा है वो हमको दिया जाए और हमको काम पे लेना चाहिए। हमारे जगह पे हमको काम से निकाल कर हमारे जगह पे डेली रेट के आदमी लोग को रख के लोग काम कर रहे हैं। तो जब काम ही चालू था ये था तो हम लोग को क्यों निकाला गया? फंसा के हम लोग को दोनों संगठनानी माथाड़ी शशिकांत शिंदे और मनोहर कोतवाल के यूनियन वाले ने हमको फंसा कर कि भाई तुमको तो 10 लाख रुपये देंगे, तुम लोग जाओ, ऐसे हिसाब से हमको ये करे। 233 आदमी को काम से निकालना था, वो लोगों ने 452 को काम से निकाला और 233 आदमी का पैसा 452 में डिवाइड किया। 10 लाख रुपया देने वाला था एक कामगारों को, तो उन लोगों ने इसको 1 लाख, इसको 1.5 लाख ऐसा करके निकाला है। सबको फंसाया वो लोगों ने संगठनानी, और संगठन ने फंसा के सबका पेट पे लात मार दिया। क्या चाहते हैं आप? वही कंपनी में आपका रिक्रूटमेंट फिर से होना चाहिए? हम लोग हमारे काम पे हम लोग को लेना चाहिए। जो हम लोग को जो शशिकांत शिंदे है, आसिफ का मैनेजमेंट सोनू ने और ये यूनियन के मटकर, ये लोग ने हमको फंसाया। तो हम हमारे काम पे हमको लेना और हमारे देना जो देखिए। क्या कहना चाहेंगे आप? वही कंपनी में फिर से आपको काम करना चाहिए? काम तो लगना चाहिए। लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जिस टाइम लोग काम करने वाले थे उन लोग को पूरा तरह से गुमराह किया इन दोनों संगठनों ने और कार्यकर्ता ने। जो मांगता है उसी हिसाब से इन लोगों को बताया नहीं, गलत तरीके से बताया। इन लोग को काम पे रखना चाहिए था, उस टाइम रखा नहीं। गलत तरीके से डिवाइड करके सब लोगों को डिवाइड फैला दिया, अफवाह से निकाल दिया। जो पैसा डिवाइड देना था उन लोग को कुछ दिया नहीं। काफ़ी ऐसी परिस्थिति है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, किसी का मकान नहीं, किसी को कुछ नहीं। हर भारत के महाराष्ट्र के हर ज़िले से लोग आए हैं। साहब अच्छे, मगर साहब हम लोग को अच्छे सपोर्ट कर रहे करके हम लोग आए हैं। साहब ने बोले तो आगे जाके सब कुछ किया है। तो हमारा इतना कहना है, आरसीएफ मैनेजमेंट और माथाड़ी संगठन, मनोहर भाई कोतवाल, उन लोगों ने, कार्यकर्ता ने और शशिकांत शिंदे, इन मिलजुल के जो आरसीएफ मैनेजमेंट के साथ जो हम लोग के साथ बुरा व्यवसाय, बुरा ये किया, काम किया, वो हम लोग को वैसा काम नहीं करना चाहिए। हमारे ऊपर ये बहुत सारा संकट आ गया, हम लोग टूट चुके हैं। तो 22 साल से हम लोग इधर उधर भाग रहे थे, हमारे कार्यकर्ता भी भाग रहा था। तो ऐसा कोई आदमी नहीं मिला, तो अभी जाके हम लोग को साहब मिल गए और उनके सहयोग से हम इधर तक आगे जाके हमारा सब। सर, आपको क्या लगता है कि आप सरकार से क्या न्याय करते कि इन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आप लोग क्या चाहते हो जिन लोगों ने आपको फंसाया है? हमारा तो इतना कहना है, अभी जो हुआ, मगर हम लोगों को रिटर्न काम पे लेना चाहिए, इतना हमारा कहना है। दर्शकों, देखा आपने मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से नवीन अखिल महाराष्ट्र माथाडी ट्रांसपोर्ट के कामगार है। ये सवाल 12 साल से हो रहे अन्याय पर है। ये सवाल है इन गरीब मजदूरों की रोज़ी रोटी का। इनकी बस एक ही डिमांड है कि इनके TDS को लेकर सरकार इस पर गौर करे और इन्हें जल्द से जल्द इनके जॉब पर नियुक्ति की जाए। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे विषय पर इन्हें किस तरीके का जवाब देती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।